अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्ती पकौड़ा कड़ी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके पकौड़े भी बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत टेस्टी बनती है। एक बार बनाएंगे तो आप ज़रूर बार बार ट्राई करेंगे। इसको आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ईजी रेसिपी है, इसको आप देखिएगा कितनी आपको ईजी लगेगी और आप उसको आज ही ट्राई करिएगा। सबसे पहले पानी, गार्लिक और प्याज को पीस लेंगे। सबसे पहले हम कड़ी बनाएंगे। ये कड़ी के लिए हम पीस रहे हैं। प्याज, लहसुन और पानी डाल के इसको पीस लेंगे और फिर इसको छन्नी से छान लेंगे। इससे आपकी बहुत लाइट कड़ी बनती है, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है। प्याज और लहसुन इस तरह आपके मुंह में नहीं आएगा। इस तरह इसको छान लेंगे। प्याज लहसुन को जो पीसा है इस तरह छान लें इसको। इस तरह हमने सब छान लिया और जो ऊपर का ये बचा है इसको एक पैन में डाल देंगे जिसके अंदर हम पकाएंगे। अब दोबारा से बेसन लेंगे, बेसन डालेंगे और दही डाल देंगे। लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे और इसको भी पीस लेंगे। और वो जो प्याज और लहसुन को छाना था उसको हटा देंगे जो छन्नी में आखिर में बचा था। इस तरह इसी को भी इस तरह छान लेंगे छन्नी से, ताकि बहुत अच्छी सी कड़ी बन सके। इस तरह छान लिया और प्याज और लहसुन वाले पैन में डाल देंगे। फिर इसको पकाएंगे। पानी डाल देंगे इसके अंदर 2 लीटर। चमचा चलाते रहेंगे, चमचा नहीं छोड़ेंगे जब तक चमचा चलाएंगे जब तक इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आ जाए और ये पकने लग जाए। जब तक इसके अंदर चमचा चलाते रहेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को भी लाइक करिएगा। आप देखें इस तरह चमचा चलाते रहना है जब तक इसके अंदर बॉयल आ जाए। देखें इसके अंदर बॉयल आ गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसको पकाते रहेंगे। जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा तो इसको अच्छी तरह पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी हो जाए। इसको गाढ़ा करेंगे, अभी पतली है ये, इसको गाढ़ा करेंगे जब तक। इसको पकाते रहेंगे। और मज़ेदार कड़ी बनती है, इसको आप ट्राई करिएगा। इसको आप राइस के साथ, इसके अंदर बॉयल आ गया है और अब ये नमक डालेंगे। नमक हमने शुरू में नहीं डाला था। अगर नमक शुरू में डाल देंगे तो ये पतली हो जाएगी, पतली ही रहेगी, गाढ़ी नहीं होगी। जब लास्ट में ये गाढ़ी हो जाए तो फिर इसके अंदर आप नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और नमक डाल के इसको पकाएंगे। अच्छी तरह पकाएंगे कि ये गाढ़ी हो जाए। गाढ़ी हो रही है। इसके अंदर बॉयल आ रहा है। अब इसके हम पकौड़े बनाएंगे। बेसन लेंगे इसके लिए, इसमें नमक डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आधा किलो दही में 2 कप बेसन की पकौड़े बनते हैं। अगर आप 1 किलो दही की बना रहे हैं तो उसमें आप 4 कप बेसन लेंगे। इसके लिए प्याज और हरी मिर्चों को ग्राइंडर में पीस लेंगे। ना ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, पेस्ट नहीं बनाएंगे इसका। और पानी से इसका बैटर बना लेंगे। पानी इतना डालेंगे ना बैटर पतला ना हो, ताकि पकौड़े अच्छे तले जाएं। बहुत पतला नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ठंडे पानी से इसका बैटर बनाएंगे।
ठंडे पानी से इसका बैटर बनाएंगे। फिर इसके अंदर जो हरी मिर्चें और प्याज पीसा था वो डाल देंगे। ये डाल के मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे। अब देखें कि बैटर पतला नहीं है, गाढ़ा ही बैटर बनाया है पकौड़ों के लिए, पतला नहीं बनेगा, गाढ़ा ही बनेगा बैटर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। फिर इसके अंदर आखिर में बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं, पकौड़ों का सोडा, वो डालेंगे इसके अंदर लास्ट में, जब फ्राई करना हो उस वक्त पे डलेगा, पहले से नहीं डालेंगे, उसी वक्त पे ही डालेंगे। फिर इसको हम फ्राई करेंगे। घी लेंगे, इसके अंदर अब इसको फ्राई करेंगे। इस तरह आप इसको चमचे से भी डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो आप उससे डाल सकते हैं। बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं इससे। आप ज़रूर रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इस तरह पकौड़ों को डीप फ्राई करेंगे। इसको आप ऑयल में भी कर सकते हैं, घी में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको घी में करना चाहें घी में कर लें, ऑयल में करना चाहें ऑयल में कर लें, जो आपको पसंद हो। इसको इतना फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं ये। इस तरह इसका साइड चेंज कर देंगे। डालते ही चमचा नहीं चलाएंगे, वरना सब पकौड़े ख़राब हो जाएंगे। इस तरह नहीं फ्राई होंगे। डालने के बाद देखें आप कलर चेंज हो रहा है उसका नीचे, तो फिर उसके बाद आपको चमचा चलाना है। फ़ौरन चमचा नहीं चलाते कोई चीज़ डाल के। इस तरह ही गोल्डन ब्राउन करेंगे इसको। इस तरह रख लेंगे। फिर इसको हम कढ़ी के अंदर डाल देंगे। जब कढ़ी गाढ़ी हो गई थी, इसके अंदर कढ़ी के अंदर डाल देंगे और फिर इसके अंदर डाल के इसको 10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह पकौड़े और कढ़ी एक साथ पक जाए। पकौड़े डाल दिए कढ़ी के अंदर, इसको पकाएंगे। बहुत ज़ोर से चमचा नहीं चलाना है, हल्के हाथ से चमचा चलाएंगे, वरना पकौड़े टूट जाएंगे। नहीं तो अगर ज़ोर से चमचा चलाएंगे तो पकौड़े टूट जाएंगे। इसको डाल के पकाएंगे और इस तरह कढ़ी लेके इस तरह पकौड़ों के ऊपर डालते रहेंगे, ताकि पकौड़े भी अच्छी तरह कढ़ी के साथ पक जाए। इस तरह हल्के हल्के हाथ से पकौड़ों के ऊपर कढ़ी डालते रहेंगे। इस तरह दोबारा से डाल देंगे। इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ, तंदूरी नान के साथ, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सब चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस तरह इसको पकाते रहेंगे, 10 मिनट तक पकाएंगे पकौड़ों के साथ डाल के, अच्छी तरह बॉईल आ जाए और ये पकौड़े भी सॉफ्ट हो जाएं, तब पकाएंगे। इसको आप कवर भी कर सकते हैं। इस तरह बॉईल आ गया है, इस तरह बॉईल आ जाए, पकौड़े भी सॉफ्ट हो जाएंगे। पकौड़ों का आप लोग देखें चेंज हो गया है, पकौड़े भी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें आप, कढ़ी भी गाढ़ी हो गई है, पकौड़े भी सॉफ्ट हो गए हैं।
इसको आप कवर भी कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पे रख सकते हैं। अब हम इसका भगार बनाएंगे। घी लेंगे, घी को गरम करेंगे, फिर इसके अंदर स्लाइस की प्याज डालेंगे। प्याज को तब फ्राई करेंगे कि प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। फिर इसको हम भगार के लिए बना रहे हैं, इसका तड़का बना रहे हैं। देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है इसके ऊपर अच्छा सा। सना गोल्डन ब्राउन कलर करना है। फिर इसको इस तरह निकाल लेंगे और निकाल के अलग रख लेंगे। फिर घी लेंगे, घी के अंदर गोल लाल मिर्च डाल के फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह पकने लग जाए, अच्छी तरह पक जाए। फिर इसके अंदर ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा डाल के 1 मिनट तक पकाएंगे। अब जो कढ़ी है उसको एक बाउल में निकालेंगे इस तरह। देखें आप कितनी ज़बरदस्ती गाढ़ी और पकौड़े कितने अच्छे पक्के हैं। इसके ऊपर ये तड़का डाल देंगे जितना आपको पसंद है डाल दें। लाल प्याज डाल दें, जो हमने ब्राउन की थी प्याज वो डाल देंगे और इसको सर्व करेंगे। मैं इसको राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको तंदूरी रोटी चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिसके साथ आपको पसंद हो। देखिए आप कितने ज़बरदस्ती कढ़ी तैयार है, कितनी गाढ़ी और पकौड़े कितने अच्छे पक्के हैं, कितनी अच्छी सी गाढ़ी हुई है ये। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल न्यू रेसिपी है। अल्लाह हाफिज़।